देखिए 30 का ए नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर में ध्यान दीजिए। राजेश और सीताराम साझेदार हैं जो लाभ हानि को 3:2 अनुपात में बांटते हैं, ठीक है। फिर आगे है उनका चिट्ठा निम्न प्रकार है, बैलेंस शीट आपको दिया गया है, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, जनरल रिजर्व है, राजेश और सीताराम का पूंजी दिया हुआ है। तो लायबिलिटी साइड में जो जनरल रिजर्व है इसको पुराना साझेदार पुराने अनुपात में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं, ठीक है। एसेट्स साइड में ध्यान दीजिए, कैश है, डेटर है, डेटर में 500 का प्रावधान है, देनदार में 500 का क्या है, प्रावधान है, स्टॉक है, प्लांट है और बिल्डिंग है। फिर आगे सवाल कहता है कि मोहन को साझेदारी में निम्न शर्तों पर शामिल किया गया है कि जिसमें भवन का मूल्य 1500 से बढ़ाया जाना है। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट से संबंधित बात है कि भवन का मूल्य 1500 से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हो जाएगा, फायदा होगा। संयंत्र को 1000 से बढ़ाया जाना है, तो ये भी संपत्ति में वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा, आपका फायदा होगा। फिर आगे है संदिग्ध ऋणों के लिए संचय को 200 तक कम किया जाना है। ये बात आपको यहाँ कंफ्यूजन करेगा। आपने अभी तक देखे हैं कि देनदारों पर प्रावधान होता है तो वो हमारे लिए क्या होता है, घाटा होता है। लेकिन अब ये बात बताइए कि यदि आपका घाटा घट जाए तो फायदा होगा कि घाटा? यदि आपका घाटा घट जाए, घाटा घट जाए, देनदारों पर प्रावधान मेरे लिए तो घाटा है एक तरह से, क्योंकि हमारे लाभ को क्या करता है, कम करता है। लेकिन यदि प्रावधान ही घट जाए तो वो हमारे लिए फायदा होगा ना। तो यहाँ देखिए संदिग्ध ऋणों के लिए जो संचय है उसको 200 तक कम किया जाना चाहिए। यानी आपका देनदार पर प्रावधान है 500 रुपया, यानी आपका पहले 500 रुपया बुरने की संभावना था देनदारों पर, अब वो प्रावधान 200 तक कम करना है। तो कितना कम होगा ये बात बताइए। 500 का प्रावधान था, वो 200 तक कम करना है, मतलब 300 रुपया घट गया। कितना घट गया? 500 पहले बुढ़ता था, अब 200 बुढ़ेगा, मतलब 200 तक उसको कम कर देना है। तो इसका मतलब है कि 300 रुपया से हमारे पास क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। यानी देनदार जो बुरने की संभावना 500 थी अब 200 ही है, मतलब 300 देनदार हमारे अच्छे देनदार बन गए, वो हमको पैसा दे देगा। तो ये 300 रुपया मेरे लिए क्या हो जाएगा, फायदा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में फायदा हो जाएगा, ठीक है। चलिए रहतिया का मूल्य 4200 पर किया जाएगा। तो रहतिया का मूल्य पहले से कितना था, 4500, अब हो जाएगा 4200। तो 300 रुपया ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, घाटा, चूंकि स्टॉक का मूल्य 300 से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। फिर है मोहन ख्याति के लिए 3000 लाएगा, लाभ में 1/5वां हिस्सा प्राप्त करेगा और पूंजी के रूप में 5000 लाएगा, पूंजी के रूप में 5000 लाएगा। बात कहता है, सिर्फ आपको कहता है पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए। क्या बनाइए, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए। मतलब पूंजी के लिए ला रहा है, ख्याति के लिए ला रहा है, जनरल रिजर्व का 2000 है बैलेंस शीट में। इस सब को आपको अभी कोई ध्यान नहीं देना है सवाल के हिसाब से। अगर पूरा काम रहता करने के लिए, उससे संबंधित बातें रहता तो वो करते हम लोग। लेकिन यहाँ कहता है सिर्फ क्या बनाइए, पुनर्मूल्यांकन खाता। तो सिर्फ रिवैल्यूएशन वाला बात बनाना है हमको। तो देखिए सवाल में क्या है, 30 का ए है कि क्या है, 30 का ए, 30 का ए नंबर क्वेश्चन है। आपको क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ये क्रेडिट डेबिट, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, क्लियर। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ संपत्ति और दायित्व के मूल्य में कमी वाली बात और वृद्धि वाली बात, इससे ज्यादा कोई चीज नहीं जाने वाला है। तो पहला है भवन का मूल्य 1500 से बढ़ना है, तो फायदा हुआ ना। तो क्रेडिट साइड में क्या हो जाएगा, बाय बिल्डिंग अकाउंट, कितना, 1500 रुपया। समझ में आया बात।
फिर आगे कहता है संयंत्र को 1000 से बढ़ाना है, तो ये भी फायदा वाली बात, रिवॉल्यूशन अकाउंट में जाने वाला बात। तो बाय प्लांट अकाउंट 1000 रुपया। फिर आगे देखे संदिग्ध ऋणों के प्रावधान को 200 तक कम करना है। पहले 500 बुड़ने की संभावना था, अब 200 बुड़ेगा तो 300 का फायदा होगा मेरे लिए। तो ये क्रेडिट साइड में जाएगा। बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना रुपया? 300। उसके बाद है स्टॉक का मूल्य 300 से घटेगा। 4500 दाम था, अब 4200 पड़ा गया, तो 300 रुपया क्या हो गया मेरे लिए? लॉस हो गया। तो यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में टू स्टॉक कितना? 300। समझ में आया बात? कोई दिक्कत नहीं। ये टोटल को अब जोड़ लीजिए, तब 15 1000 2500 और 3 2800, यहाँ भी 2800, 300 फायदा हुआ 2800 और घाटा हुआ 300, तो निचोड़ फायदा कितना हुआ? 2500। इस 2800 में से 300 घटाइए, क्या होगा? 2500। और यहाँ हो जाएगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये जो प्रॉफिट होगा उसको कौन बांटेगा? सिर्फ पुराना साझेदार, नया साझेदार का इसमें कोई हिस्सा नहीं, ठीक है। और पुराना साझेदार कौन सा है? राजेश और सीताराम। कौन कौन? राजेश और सीताराम। राजेश और सीताराम, सीताराम। तो इसका लाभ बांटने का अनुपात क्या है? 3:2। लाभ बांटने का अनुपात है 3:2। 2500 को बांटेंगे तो राजेश का हिस्सा 1500 और सीताराम का हिस्सा 1000। इस बात को समझने में कोई दिक्कत हुआ आप लोगों को? धन्यवाद, नोट कर लीजिए।